कानपुर के लाल ने हिंदू होने की चुकाई कीमत, गद्दारों की हरकत पर योगी का गुस्सा हाई। पिता से बात कर गुस्से में किया ऐसा ऐलान, देखता रह गया पूरा हिंदुस्तान। कलमा पढ़वाने की बात, गुस्से में उबल पड़ा पूरा हिंदुस्तान। योगी दिलाएंगे अब शुभम के परिवार को इंसाफ, खाई ऐसी सौगंध, पिता भी बोले आपका ही सहारा है योगी जी। गद्दारों को मसलने की हो गई है पूरी तैयारी, दिल्ली में मोदी शाह की हो गई है योगी से बात। जहन्नुम में पहुंचाने का कर दिया है शाह ने इंतजाम, योगी का प्रण आएगा शुभम के काम। जी हाँ, पहलगाम में जो कुछ हुआ पूरा देश गुस्से में है, जिससे योगी आदित्यनाथ भी एकदम से गुस्से में लाल हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ को भी गुस्सा बहुत आ रहा है, क्योंकि जिस सूबे की कमान योगी के हाथ में है उसी यूपी के कानपुर के लाल ने हिंदू होने की कीमत चुकाई है, जिसके बाद करोड़ों हिंदुओं का खून उबाल मार रहा है। जिस बेटी की 2 महीने पहले शादी हुई थी, परिवार खुशियां मना रहा था, कश्मीर जाकर भेलपूरी खा रहा था, उसी परिवार के वारिस को गद्दारों ने छलनी कर दिया, जिसके बाद पत्नी ऐश्वर्या का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार सिर्फ और सिर्फ बदला लेने की बात कर रहा है। पहले शाह ने कहा कि किसी को बख्शा नहीं जाएगा, फिर योगी ने पिता से फोन पर बात कर ऐसा ऐलान किया जिसने विपक्ष को भी हैरान कर दिया है। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने गद्दारों को आईना दिखा दिया। गृह मंत्री अमित शाह से भी बात कर ली। बताया जा रहा है बहुत जल्द कुछ बड़ा हो सकता है। इतना ही नहीं, योगी ने गद्दारों को औकात दिखाने के लिए भी शाह से बात कर ली। बताया जा रहा है कि अब बहुत जल्द कुछ बहुत बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि जो घटना पहलगाम में हुई है उसने सबको हिलाकर रख दिया है। वहीं कानपुर के लाल शुभम को कलमा पढ़ने को लेकर जिन गद्दारों ने उनको मारा, परिवार का भी रोकर बुरा हाल हो गया, जिसके बाद योगी ने परिवार से फोन पर बात की। क्या कुछ कहा है पूरी बात आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले शॉर्ट में शुभम की स्टोरी आप जान लीजिए। शुभम द्विवेदी, जिनकी शादी 2 महीने पहले ऐश्वर्या से हुई थी और वो अपने परिजनों के साथ कश्मीर घूमने गए थे। जब देश के गद्दारों ने शुभम पर हमला किया तब उनकी पत्नी उनके साथ थी। बताया जा रहा है कि गद्दारों ने पहले उनका नाम पूछा और फिर उनको मौत की नींद सुला डाली। खबरों की माने तो शुभम के पिता और अन्य लोग अनंतनाग में ही रुके थे, जबकि शुभम और उनकी पत्नी पहलगाम में चले गए। ये सभी लोग 23 अप्रैल को वापस लौटने वाले थे। शुभम के भाई सौरभ ने एक मीडिया चैनल से बताया कि गद्दारों ने शुभम की पत्नी से कहा था कि हम तुमको छोड़ रहे हैं ताकि तुम अपनी सरकार को बताओ। उन्होंने इसके आगे ये भी बताया कि वीडियो देखकर मालूम हुआ कि बड़ी अनहोनी हुई। उन्होंने बताया कि हम घुड़सवारी कर रहे थे, तभी कुछ लोगों को निशाना बनाया गया। आपको बता दें कि जिस जगह पर शुभम को मारा गया वो पहलगाम की खूबसूरत वादियों में एक थे, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। इसी वादी को गद्दारों ने खून से रंग दिया। ये वही इलाका है जिसे जन्नत कहा जाता है, लेकिन अब एक ऐसा दाग लगा है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। पूरा देश गुस्से में है, तो वहीं योगी ने भी परिवार से बात की है, जिसकी जानकारी मीडिया में सामने आई। योगी ने कह दिया कि परिवार के दुख में मैं साथ हूँ, कुछ भी अगर जरूरत होगी तो मैं 24 घंटे खड़ा हूँ। सीएम योगी ने शुभम के पिता से फोन पर बात की और अपनी संवेदना व्यक्त की। खबरों की माने तो अब पहलगाम हमले के बाद आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को हाई अलर्ट पर रखने का निर्देश दिया गया है। इतना ही नहीं, पहलगाम हमले के गद्दारों के स्केच भी सामने आए हैं, जिनके नाम आसिफ फौजी, सुलेमान शाह और आबू तलहा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गद्दारों की मदद कुछ स्थानीय लोगों ने की थी, जिसके लिए शाह ने प्लानिंग तैयार की है। अब सेना ने सर्च ऑपरेशन और जोर शोर से चला दिया है। इन सभी की तलाश की जा रही है ताकि जल्द से जल्द कश्मीर की वादी को फूलों और शांति से महकाया जा सके, क्योंकि वहां अब ऐसा लग रहा है जैसे हिंदुओं के लिए खौफनाक मंजर बनाया जा रहा है। लेकिन आपको बता दें, जिन्होंने गड़बड़ किया था उनका अंजाम बहुत बुरा होने वाला है। योगी आदित्यनाथ ने बात कर रखी है, जबकि दूसरी तरफ अमित शाह भी कह चुके हैं कि गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।